दोस्तों आइए जानते हैं आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। वह अतुलित बल के स्वामी है। दोस्तों ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे महाबली हनुमान चिरंजीवी हुए। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली है। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी है। रामकाज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। दोस्तों आगे जानने से पहले भगवान श्री हनुमान जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी है, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी है। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गयी। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायुदेव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नवसंचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वे मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हुए हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमय भी माना गया है। ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो आज भी इतिहास के गर्भ में छिपे हुए हैं। भगवान हनुमान अनंत शक्ति, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। पूरे देश के मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अक्सर गदा के साथ या भक्ति मुद्रा में भगवान राम के सामने झुकते हुए देखा जाता है। बजरंग बली भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। भारत में भगवान हनुमान सबसे प्रसिद्ध देवता हैं और उन्हें अदम्य शक्ति के स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। जबकि सभी भक्त चिरंजीवी भगवान हनुमान की पूजा और आराधना करते हैं। वे कुश्ती लड़ने वालों और पहलवानों के पसंदीदा देवता भी हैं। मंगलवार को असंख्य भक्त शक्ति और समृद्धि के लिए उनके मंदिरों में आते हैं। माना जाता है कि बजरंग बली अपनी ताकत और पराक्रम के साथ एक भक्त को जीवन में सभी बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान हनुमान की शक्ति, वीरता और पराक्रम के किस्से रामायण के भव्य महाकाव्य और महाभारत और अग्नि पुराण के धार्मिक ग्रंथों में भी बहुतायत में पाए जा सकते हैं। जबकि भगवान हनुमान की कहानियां उन दिव्य ग्रंथों में पाई जाती हैं जिनकी सदियों से पूजा की जाती रही है। उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में भी प्रार्थना की जाती है जो भक्तों को कलियुग में पाई जाने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से हनुमान जी को कलियुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान हासिल है। इसके अलावा चूंकि हनुमान जी के पास ताकत है जिसे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हनुमान जी को अतुलिता बलदानम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अथाह शक्ति। उन्हें एक पर्वत के रूप में बड़ा होने के लिए विस्तार करने की क्षमता के साथ वर्णित किया गया है, या एक मक्खी के रूप में छोटा होने का अनुबंध किया गया है। संक्षेप में शास्त्रों में भगवान हनुमान को एक पर्वत के रूप में विशाल और एक विशाल मीनार के रूप में लंबा बताया गया है। उनका रंग पीला पिघला हुआ सोना जैसा चमकता है। उनका चेहरा सबसे चमकीले माणिक से अधिक चमकीला है और पूंछ अनिश्चित लंबाई तक फैली हुई है। दूर चट्टान पर खड़े होकर वह तेज गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ता है। वह हवा में कूदने के बाद बादलों के बीच तेज गति से उड़ते हैं, जिससे नीचे समुद्र की लहरें छिटकती हैं। रामायण में आगे कहा गया है कि बंदरों का मुखिया एक आदर्श प्राणी है।
शास्त्रों के अध्ययन में या शास्त्रों के अर्थ को समझने और समझाने में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। जब बजरंग बली सीता माता के ठिकाने का पता लगाने के लिए लंका में थे, तो उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया था। वह सीता माता को भगवान राम का संदेश देने में सफल रहे और एक अंगूठी जो भगवान राम ने उन्हें दी थी, वह माता सीता को ये समझाने में मदद मिली कि वह वास्तव में भगवान राम के दूत हैं। हालांकि भगवान राम को सीता माता का समाचार देने के बाद राक्षस राजा रावण के बंधक बन गए। सभी राक्षस मजबूत रस्सियों में बंधे हनुमान को उन्हें रावण के दरबार में ले गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी। तभी हनुमान जी ने उन्हें बांधने वाली सभी रस्सियों को तोड़ दिया और अपनी पूंछ से लंका में चारों तरफ आग लगा दी। रावण के खिलाफ युद्ध के बाद अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम ने कहा कि भगवान हनुमान अमर रहेंगे और जब भी कोई श्री राम को याद करेगा तो वह हनुमान को भी याद करेगा। हनुमान जी इस प्रकार चिरंजीवी हैं, जिसका अर्थ है अमर, और जब भी कोई भक्त श्री राम जय जय राम का जाप करता है तो उसे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। लोग भगवान हनुमान के जन्म के बारे में अपनी राय को लेकर विभाजित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बली रानी अंजना और बंदरों के राजा केसरी के पुत्र हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान मारुति का जन्म अंजना, एक अप्सरा और भगवान वायु से हुआ था, जो पवन देवता हैं। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वायु पुत्र को अपने पिता वायु, पवन देवता से उड़ने की क्षमता प्राप्त हुई थी। पवन पुत्र हनुमान के साथ कई दिव्य और रोमांचक लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक बार बजरंगबली ने उगते सूरज को देखा और उसका लाल रंग देखकर उसे फल समझ लिया। भगवान हनुमान सूर्य को खाने के प्रयास में आकाश में कूद पड़े। सूर्य को निगल लिया और सारा ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। इससे देवताओं में भय पैदा हो गया और जब इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी पर फेंका तो वज्र भगवान हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और यहीं से हनुमान नाम की उत्पत्ति हुई। हनुमान का अर्थ है विकृत ठोड़ी वाला। हनुमान जी वापस पृथ्वी पर गिर पड़े। वह अचेत अवस्था में थे, लेकिन उसके पिता भगवान वायु इस घटना से बहुत नाराज थे। वह भगवान हनुमान के साथ एक गुफा में गया और दुनिया की सारी प्राणवायु को बंद कर दिया। इस कार्य पर भगवान इंद्र ने माफी मांगी और हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को आशीर्वाद देने के लिए देवता एक साथ आए। यद्यपि बजरंगबली में बड़ी शक्ति थी, लेकिन वह बचपन से ही नटखट था और इस बुराई को समाप्त करने के लिए देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में भूल जाने का आशीर्वाद दिया। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्तियों को फिर से हासिल कर लेंगे जब कोई उसकी प्रशंसा करके उनकी भूले हुए बल की याद दिलाएगा। रामायण के महाकाव्य में पवन पुत्र को भालुओं के राजा जाम्बवंत द्वारा अपनी शक्ति की याद दिलाई गई थी, जब लंका तक पहुंचने और सीता माता के ठिकाने का पता लगाने के लिए विशाल समुद्र के पार उड़ान भरने की आवश्यकता थी। सीता माता को राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था और लंका ले गया था। जाम्बवंत द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भगवान हनुमान फिर से अपनी शक्तियों की स्मृति वापस आ गई और समुद्र के पार उड़ने और लंका पहुंचने के लिए विशाल और शक्तिशाली हो गए। भगवान हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है और उन्हें चिरंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भगवान हनुमान के जीवन के सबसे विपुल प्रसंगों में से एक यह है कि जब वे रावण के खिलाफ युद्ध में प्राप्त एक गंभीर घाव से लक्ष्मण को ठीक करने वाली जड़ी बूटी को खोजने के लिए हिमालय के लिए उड़ान भरते हैं। जैसा कि हनुमान जी को जड़ी बूटी नहीं मिली, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए। भगवान हनुमान को ज्ञान का सागर माना जाता है। वह अलौकिक शक्तियों से युक्त है और अपने आप को अनुबंधित करने या अपने आप को असीम रूप से विस्तारित करने की क्षमता रखता है। वह न केवल अथाह शक्ति से युक्त है, बल्कि लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता से भी धन्य है। पंचमुखी हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं और उन्हें विश्वास को प्रेरित करने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। एक परंपरा के रूप में हनुमान जी भगवान राम के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति के लिए जाने जाते हैं और वफादारी, सुरक्षा और जबरदस्त शक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी को आमतौर पर वह शक्ति माना जाता है जो एक भक्त को अप्रत्याशित परेशानियों से बचा सकती है और इसलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान जी के रूप में जाना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार हनुमान जी वो भगवान हैं जिन्होंने भगवान राम को सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में मदद की थी। भगवान हनुमान की पूजा पूरे भारत में और दुनिया भर में कई जगहों पर बहुत श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी छवियों और मूर्तियों को कई रूपों में पाया जा सकता है और ज्यादातर मामलों में उन्हें एक सिर, दो भुजाओं, एक मजबूत मानव शरीर और एक बंदर के चेहरे और एक लंबी पूंछ के साथ देखा जाता है। हालांकि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान के रूप में भी पूजा जाता है और उनके रूप का अपना महत्व है।
पंचमुखी पांचमुखी है और पंचमुखी हनुमान के रूप में हनुमान जी के 5 चेहरे हैं, जिनमें से प्रत्येक 5 भगवान विष्णु के 5 सबसे महत्वपूर्ण अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि श्री हनुमान पूर्व का सामना करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह मन की शुद्धता और सफलता प्रदान करता है, और नरसिंह दक्षिण की ओर मुंह करके एक भक्त को जीत और निडरता का आशीर्वाद देता है। जब हनुमान जी गरुड़ के रूप में पश्चिम की ओर मुख करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यह काले जादू और सभी नकारात्मकता के प्रभावों को नकारता है। इसी तरह जब पंचमुखी हनुमान जी वराह के रूप में उत्तर की ओर मुंह करते हैं, तो उपासकों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हयग्रीव के रूप में जब श्री हनुमान का मुख आकाश की ओर होता है, तो उपासक को संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान हनुमान की प्रशंसा का प्रिय पाठ हनुमान चालीसा है। हनुमान जी पर आधारित हनुमान चालीसा सबसे अधिक जप और सबसे प्रिय भक्ति प्रार्थना है। ये प्रभु हनुमान की भगवान राम के प्रति भक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा गया है। एक लोकप्रिय धारणा है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से दिन प्रतिदिन की समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान होता है और भक्तों को मन की शांति मिलती है। लाखों हनुमान जी के भक्त शपथ लेते हैं और इस प्रार्थना ने बच्चों और बड़ों के लिए चरित्र और एक धर्मी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्म की स्मृति में मनाई जाती है, जिन्हें भगवान शिव के अवतारों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान केसरी और अंजनी के पुत्र हैं और उनका जन्म वर्षों की तपस्या के बाद हुआ था। हनुमान जयंती पर हजारों लोगों द्वारा भगवान हनुमान की पूजा की जाती है और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उन नामों में बजरंग बली, संकट मोचन, दुखभंजन, मारुति और अंजने शामिल हैं। भगवान हनुमान भगवान श्री राम के प्रबल भक्त हैं और सदियों से श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हनुमान शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और हनुमान जयंती सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। भगवान हनुमान को वानर भगवान भी माना जाता है, जिन्होंने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के लिए लंका के दुष्ट राजा रावण को बड़े पैमाने पर विनाश किया था। इसके अलावा भगवान हनुमान ने उसे खोजने में मदद की और देवी सीता को रावण से बचाने के लिए भगवान राम का समर्थन करके अपनी शक्ति से सब कुछ किया। यहाँ तक कि जो लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, उनका हनुमान के लिए बहुत महत्व है और उन्हें बुराई से बचाने और बचाने वाले व्यक्ति के रूप में अत्यधिक माना जाता है। भगवान हनुमान को बुराई पर विजय प्राप्त करने और रक्षा प्रदान करने की शक्ति के साथ भगवान के भेष में माना जाता है। इसलिए हनुमान जयंती भगवान राम और हनुमान के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, जो इस शुभ दिन पर उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं।